I Vinesh. Welcome you to science class. Students, we are learning chapter number 7, Getting to Know Plants. In this chapter, we have already discussed about some topics like stem, about the leaf, है ना, ये सारी चीजें हमने पहले डिस्कस की थी. Now we will discuss about the roots. तो देखिए, root is the underground part of the plant and it is very most important. It is most important part of the plant. ठीक है, बहुत ही important part है plant का, क्योंकि it help to or we can say it hold the plant firmly. ठीक है, ये plant को strongly पकड़ के रखता है, soil से attach करके रखता है, जोड़ के रखता है. ठीक है, तो देखिए there are two types of roots. First होती है tap root and the second is fibrous root. पौधों के अंदर दो तरह की रूट्स पाई जाती हैं, एक होती है टैप रूट और दूसरी होती है फाइब्रस रूट. ठीक है, अब देखिए जो टैप रूट्स होती हैं, टैप रूट ग्रोस वर्टिकली डाउनवर्ड्स इनटू द सॉइल. सॉइल के अंदर वर्टिकली ग्रो करती हैं एंड दे हैव वन मेन रूट दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी रूट, जिसे क्या कहा जाता है, प्राइमरी रूट कहा जाता है. एंड दे आल्सो हैव इन द साइडवेज some hair-like structures, branching structures of the roots. These are called as lateral roots. इनको क्या कहते हैं, lateral root कहा जाता है. ठीक है, second है fibrous root. Fibrous roots जो होती हैं, they are present in the grasses. कहाँ present होती हैं ये? grasses के अंदर present होती हैं. और इसमें ये जो roots होती हैं, fibrous roots, ये stem के base से arise होती हैं. ठीक है, स्टेम के बेस से अराइज होती हैं, जस्ट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं. सभी रूट्स, यहाँ पे कोई भी मेन रूट नहीं है. ठीक है, ऑल आर द मेन, अपने आप में ये सभी मेन है, कोई भी मेन रूट नहीं है यहाँ. तो जैसे हमने यहाँ पे देखा था, एक मेन रूट है सेंटर से जो थिक होती है, मोटी होती है और वर्टिकली डाउनवर्ड वो ग्रो करती है, और साइड से कुछ ब्रांचिंग स्ट्रक्चर्स अराइज होते हैं जिन्हें कहा जाता है लेटरल रूट्स. ठीक है, तो इस तरीके से जो फाइब्रस रूट्स होती हैं उनमें मेन रूट नहीं है, प्राइमरी रूट नहीं है. ठीक है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हेल्प करते हैं टू एब्सॉर्ब द वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. देखिए, अब एक रिलेशनशिप यहाँ पे हम देखते हैं. मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि लीव्स के अंदर दो तरह का वेनेशन होता है. एक होता है रेटिकुलेट वेनेशन और एक होता है पैरेलल वेनेशन. ठीक है, तो जो रेटिकुलेट वेनेशन होता है वो जिन भी प्लांट्स में रेटिकुलेट वेनेशन है उनके अंदर रूट्स कैसी मिलेंगी, आपको टैप रूट मिलेंगी. ये एक तरह का रिलेशनशिप है. हम कहें कि जो डाइकोट प्लांट्स होते हैं, जिन प्लांट्स के सीड टू क्वाड्रले होते हैं, जैसे मस्टर्ड है, पी है, ग्राम है. ठीक है, तो इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर रूट्स कैसे मिलेंगे, आपको टैप रूट मिलेगी. ओके, आप लीव्स को देख के बता सकते हो. सपोज आपके पास सीड्स भी नहीं है, आपका रूट्स भी आपके पास नहीं है, आप एक लीफ को आइडेंटिफाई करके ये बता सकते हैं कि इसमें अगर वेनेशन एक नेटवर्क लाइक है, रेटिकुलेट वेनेशन है, देन इट हैज टैप रूट एंड डाइकोट सीड्स. ठीक है, तो इस तरीके से ये एक रिलेशनशिप है कि जिन भी प्लांट्स के पास टैप रूट होंगी उन सभी में वेनेशन लीव्स में कैसा होगा, रेटिकुलेट वेनेशन होगा, उनका सीड डाइकोट ही होगा. ठीक है, इसके अलावा जैसे अगर किसी प्लांट में फाइब्रस रूट्स हैं तो उनका सीड मोनोकोट होगा और उनकी जो लीव्स होंगी उनके अंदर पैरेलल वेनेशन होगा. ठीक है, जैसे कि मोस्टली ग्रासेस के अंदर, इसके अलावा व्हीट में, राइस में, इन सभी के अंदर कैसी रूट्स होती हैं, फाइब्रस रूट्स प्रेजेंट होती हैं और जो वेनेशन होगा लीव्स में वो पैरेलल वेनेशन होगा. ठीक है, आई थिंक ये रिलेशनशिप आपको क्लियर हो गई होगी, क्योंकि सभी प्लांट्स के हम रूट्स निकाल के चेक नहीं करेंगे कि कौन सी रूट्स हैं इसमें, तो हम लीफ को ही आइडेंटिफाई करके बता सकते हैं कि इनमें कौन सी रूट्स प्रेजेंट है. ठीक है, नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ द रूट्स. अभी भी हमने बात की कि जो रूट्स होती हैं वो प्लांट को फिर्मली होल्ड करके रखती हैं, होल्ड द प्लांट फिर्मली टू द इनटू द सॉइल. ठीक है, सॉइल के अंदर उसको पकड़ के रखती हैं, जकड़े रखती हैं. ठीक है, दूसरा क्या होता है, रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स. रूट जो होती है वो वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती हैं. रूट्स के अंदर साइड में रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं जो वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं. ठीक है, थर्ड है रूट्स प्रिवेंट द सॉइल इरोजन. आपने 5th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था कि अगर हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाएंगे तो क्या होगा, सॉइल इरोजन कम होगा.
ठीक है, सॉइल रिमूव कम होगी। क्यों? क्योंकि जो रूट्स होती हैं वो सॉइल पार्टिकल्स को बाइंड करके रखती हैं, जोड़ के रखती हैं, सो दैट सॉइल जो है वो एरोड नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ रूट्स जो हैं वो मॉडिफाई हो जाती हैं टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, जैसे सपोर्ट देने के लिए पौधे को या फिर फूड स्टोर करने के लिए। तो इस तरीके से कुछ रूट्स जो हैं, कुछ पौधों की रूट्स मॉडिफाई होती हैं अलग अलग फंक्शन के लिए, जैसे कि स्टोरेज के लिए, फॉर एग्जांपल इन रेडिश टर्निप, है ना, और इसके अलावा कैरेट है। तो ये इनके अंदर क्या होता है कि जो रूट्स होती हैं उनमें फूड का स्टोरेज होता है। स्वीट पोटैटो है, ठीक है, पोटैटो स्टेम मॉडिफिकेशन है, लेकिन स्वीट पोटैटो जो है वो रूट मॉडिफिकेशन है। ठीक है, डोंट बी कंफ्यूज। नेक्स्ट है सम मॉडिफाइड रूट्स प्रोवाइड एडिशनल सपोर्ट। मींस अगर सपोज प्लांट बहुत ही हैवी है और उसका जो प्लांट अगर हैवी है तो उसको एक्स्ट्रा सपोर्ट देने के लिए कुछ रूट्स अराइज होती हैं जिन्हें कहा जाता है सपोर्टिव रूट्स और एडिशनल रूट्स। ठीक है, इनमें जैसे कुछ रूट्स ऐसी होती हैं जो स्टेम से अराइज होती हैं और वो हैंग करती हैं नीचे की तरफ, सॉइल की तरफ, जैसा कि आपने बैनियन ट्री में देखा होगा, है ना। बैनियन ट्री में हम देखते हैं कि कुछ हैंगिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, ब्रांचेस कुछ नीचे की तरफ लटकी रहती हैं। तो ये हैंगिंग जो स्ट्रक्चर्स हैं इनको कहा जाता है प्रॉप रूट्स। ठीक है, इनको क्या कहते हैं? प्रॉप रूट्स कहते हैं। तो ये सपोर्ट देती हैं, ये पेनिट्रेट कर जाती हैं सॉइल के अंदर, हैंग होती हैं और फिर वो प्लांट को, जो हैवी प्लांट होता है बैनियन के अंदर बहुत भारी होता है पेड़, तो इसलिए उसको सपोर्ट देने के लिए अराइज होती हैं स्टेम से। ठीक है, तो इस तरीके से ये था रूट्स के बारे में। Students, I think you have understood everything about the roots. If you have any doubt, you can contact me.